ओम साई राम। साईं बाबा के सभी भक्तों को साई राम। इस वीडियो के द्वारा आज मैं श्री साई सच्चरित्र में से अध्याय 55 चैप्टर 55 पढ़कर सुनाऊंगी। श्री साई सच्चरित्र शिरडी वाले साईं बाबा की अद्भुत जीवनी, उनके अमर उपदेशों, वचनों और चमत्कारों पर आधारित है। इस पुस्तक के लेखक श्री हेमाड पंत जी हैं। आज का ये अध्याय आखिरी अध्याय है। बाबा की कृपा से मेरा पारायण अच्छे से संपन्न हो गया। बाबा की ही कृपा और मार्गदर्शन से मैंने मेरा चैनल साई निर्मल वाणी स्टार्ट किया है। आप सभी ने उससे लाइक और सब्सक्राइब किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी बिग थैंक यू। इस चैनल पर मैं श्री साई बाबा का श्री साई सच्चरित्र, उनके अमर उपदेशों, भक्तों को दिए गए उनके अमर वचनों, उनकी लीलाएं, चमत्कार, भजन, अनुभव वीडियोस के द्वारा आप तक पहुंचाती हूँ। स्पेशली ये यंग जनरेशन, ये नई पीढ़ी जो अपने लाइफ और काम में बहुत बिजी है, तो एटलीस्ट वे बाबा की ग्रेट बायोग्राफी, उनके एडवाइसेस, टीचिंग्स वीडियोस के द्वारा सुन सके। बाबा का उन्हें आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिले और अपने जीवन को हम सुखी, सफल, सुंदर और उद्देश्यपूर्ण बना सके। बाबा का श्री साई सच्चरित्र पढ़ने से या सुनने से मन की उदासी, निराशा, नेगेटिविटी दूर होती है और दुख, कष्ट सहन करने की बाबा शक्ति देते हैं। बाबा का साथ मिलता है जो इस जीवन यात्रा, लाइफ जर्नी को सकुशल पार करने के लिए जरूरी है। बाबा अपने भक्तों का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ते। तो आप भी श्री साई सच्चरित्र पढ़िए या सुनिए, मेरे वीडियोस के द्वारा भी सुन सकते हैं। सो कीप वॉचिंग टू लिसन मोर ऑन मेरे साई बाबा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज, योगीराज, पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 55। सद्गुरु श्री साई। हे साई, मैं आपकी चरण वंदना कर आपसे शरण की याचना करता हूँ, क्योंकि आप ही इस अखिल विश्व के एकमात्र आधार है। यदि ऐसी ही धारणा लेकर हम उनका भजन पूजन करें, तो यह निश्चित है कि हमारी समस्त इच्छाएं शीघ्र पूर्ण होगी और हमें अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। आज दूषित विचारों के तट पर माया मोह के आंधी तूफान से धैर्य रूपी वृक्ष की जड़ें उखड़ गई हैं। अहंकार रूपी वायु की प्रबलता से हृदय रूपी समुद्र में तूफान उठ खड़ा हुआ है, जिसमें क्रोध और घृणा रूपी मगरमच्छ तैरते हैं और अहम भाव एवं संदेह रूपी अनेक संकल्प विकल्पों के भंवरों में निंदा, घृणा और ईर्ष्या रूपी अगणित मछलियां निवास कर रही है। यद्यपि यह समुद्र इतना भयानक है, तो भी हमारे सद्गुरु साई महाराज हमारी रक्षा करेंगे। इसलिए भक्तों को किंचित मात्र भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सद्गुरु साई बाबा तो जहाज है
और वे हमें कुशलता पूर्वक इस भयानक भवसागर से पार उतार देंगे। प्रार्थना। श्री सच्चिदानंद साईं महाराज को साष्टांग नमस्कार करके उनके चरण पकड़कर हम सब भक्तों के कल्याणार्थ उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे साईं, हमारे मन की चंचलता और वासनाओं को दूर करो। हे प्रभु, तुम्हारे श्री चरणों के अतिरिक्त हम में किसी अन्य वस्तु की लालसा न रहे। तुम्हारा यह चरित्र घर घर पहुँचे और इसका नित्य पठन पाठन हो, यानी पढ़ना और पढ़कर सुनाना हो, और जो भक्त इसका प्रेम पूर्वक अध्ययन करे यानी पढ़े, उनके समस्त संकट दूर हो। फलश्रुति। अब इस ग्रंथ रूप पुस्तक के अध्ययन से प्राप्त होने वाले फल के संबंध में बतलाया जा रहा है। इस ग्रंथ के पठन पाठन से मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। पवित्र गोदावरी नदी में स्नान कर शिरडी के समाधि मंदिर में श्री साईं बाबा की समाधि के दर्शन कर लेने के पश्चात इस ग्रंथ का पठन पाठन या श्रवण यानी सुनना प्रारंभ करोगे, तुम्हारे सभी संकट दूर हो जाएंगे। समय समय पर श्री साईं बाबा की कथा वार्ता करते रहने से तुम्हें आध्यात्मिक जगत के प्रति अभिरुचि हो जाएगी, और यदि तुम इस प्रकार नियम तथा प्रेम पूर्वक अभ्यास करते रहे तो तुम्हारे समस्त पाप अवश्य नष्ट हो जाएंगे। यदि सचमुच ही तुम आवागमन यानी जन्म मरण चक्र से मुक्ति चाहते हो तो तुम्हें साई कथाओं का नित्य पठन पाठन स्मरण और उनके चरणों में सच्ची प्रीति और विश्वास रखना चाहिए। साई कथा रूपी समुद्र का मंथन कर उसमें से प्राप्त रत्नों को दूसरों को वितरण करो यानी शेयर करो, जिससे तुम्हें नित्य नया आनंद का अनुभव होगा और श्रोतागण दुर्दशा से बच जाएंगे। यदि भक्तगण अनन्य भाव से बाबा की शरण आए तो उनका मैं यानी अहंकार नष्ट होकर बाबा से एक रूप हो जाएंगे, जैसे कि नदी समुद्र में मिल जाती है। यदि तुम 3 अवस्थाओं जागृति, स्वप्न और निद्रा में से किसी एक में भी साई चिंतन में लीन हो जाओ तो तुम्हारा सांसारिक चक्र से छुटकारा हो जाएगा। स्नान कर प्रेम और श्रद्धा युक्त होकर जो इस ग्रंथ का 1 सप्ताह में पठन समाप्त करेंगे, उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। या इसका नित्य पठन यानी डेली रीडिंग या श्रवण करेंगे, उन्हें सब भयों डर से तुरंत छुटकारा मिल जाएगा। साई सचरित्र के अध्ययन से हर एक को अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार फल मिलेगा, परंतु इन दोनों के अभाव में किसी भी फल की प्राप्ति होना संभव नहीं है। यदि तुम इस ग्रंथ का आदर पूर्वक पठन करोगे तो श्री साईं प्रसन्न होकर तुम्हें अज्ञान और दरिद्रता के पाश से मुक्त करेंगे। ज्ञान, धन और समृद्धि प्रदान करेंगे। यदि
एकाग्रचित होकर नित्य एक अध्याय ही पढ़ोगे तो तुम्हें बेहद सुख की प्राप्ति होगी। इस ग्रंथ को अपने घर पर गुरुवार, गुरु पूर्णिमा, गोकुल अष्टमी, रामनवमी, विजयदशमी यानी दशहरा और दीपावली के दिन अवश्य पढ़ना चाहिए। यदि ध्यानपूर्वक तुम केवल इसी ग्रंथ का अध्ययन करते रहोगे तो तुम्हें सुख और संतोष, आरोग्य प्राप्त होगा और सदैव श्री साई चरणों का स्मरण बना रहेगा और इस प्रकार तुम भवसागर को सहज ही पार हो जाओगे। इसके अध्ययन से रोगियों को स्वास्थ्य, निर्धनों को धन, दुखित और पीड़ितों को शांति मिलेगी तथा मन के समस्त विकार दूर होंगे और मानसिक शांति प्राप्त होगी। यहाँ पर अध्याय 55 समाप्त हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाबा की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। बाबा ब्लेस यू ऑल with his love and affection. Om Sai Ram.